कथावाचक हैं, वो गीत गुजराती में गाते हैं, उसको कहते हैं भागवतो नवाम्बो। आइए 2 लाइन हम भी सुन लेते हैं, फिर आगे प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर गीत है, प्रचलित गीत है। मेरी व्यासपीठ ने सूरत में कथा गाई है। इनी आम्बो अखंड भुवन थी उतरो, आम्बो अखंड भुवन थी उतरो। आम्बो अखंड भुवन थी उतरो, ब्रज भूमि माँ वास सखी रे आम्बोरो पियो, ब्रज भूमि माँ अम्बानुमास सखी ने आम्बेरो पियो। भागवत ने अम्बो सुंदर भागवत पुराण की रचना की, और भागवत जी की रचना वेदव्यास जी ने की, और रामायण जी की रचना पूज्यपाद वाल्मीकि जी ने की, और रामचरितमानस की रचना बाबा गोस्वामी जी ने की। भागवत जी में कुछ कथा महाभारत की है। कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों की सेना का सर्वनाश हुआ, अपने गदा के प्रभार से भीमसेन ने दुर्योधन के दोनों जंघों को फाड़ दिया। भग्नोरुदंडः, और वो धराशायी हो गया। दुर्योधन इतना धराशायी हो गया कि उसके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो हटा नहीं सकता था, इतना युद्ध में घायल पड़ा था। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, दुर्योधन का शरीर घायल था, मन नहीं घायल था। उसके मन में बदला लेने के लिए बार बार ईर्ष्या हो रही थी। एक दिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से मिलने के लिए आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, युद्ध में तो जय पराजय होता रहता है, आप इतना दुखी क्यों हो? दुर्योधन ने कहा, बात ऐसी है कि हमारी सारी सेना नष्ट हो गई और पांडवों का मैं बाल भी बांका नहीं कर पाया। अगर 5 पांडवों में एक भी युद्ध में मारा जाता तो मेरी छाती को थोड़ी ठंडक मिलती। मित्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो मित्र, आज अभी 5 पांडवों के शरीर से धड़ को अलग करके आपके हाथ में रख दूंगा। चल पड़ा, पांडवों की शिविर में चल पड़ा कटारी लेके। लेकिन जहां भगवान अंतर्यामी हो वहां कौन बाल बांका कर सकता है? अंतर्यामी किसे कहते हैं जानते हैं? अंतर बहिर्वस्थितम, जो भगवान अंदर भी है
और बाहर भी है, उसी को अंतर्यामी कहते हैं। जो मन की भी बात समझ ले और वाणी की भी बात समझ ले, वो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। पांचों पांडवों को कहा चलो शिविर से हम कहीं भ्रमण करके आते हैं। और द्वारिकाधीश पांचों पांडवों को लेके चले गए। द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को पांचे पतियों के बिस्तर पे सुला दिया और ऊपर से ढक दिया। अब अश्वत्थामा आया, उसको लगा ये पांडव सो रहे हैं। कृपाण निकाला, पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को शरीर से धड़ को अलग करके एक बोरे में भरा और भगा हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। अरे मित्र दुर्योधन, ये देखो मैं कैसे पांचों पांडवों के शरीर से धड़ को अलग करके ले आया हूं। दुर्योधन ने सोचा जिसमें महाभारत में 27 अक्षौहिणी सेना एक साथ लड़ती थी और एक अकेला आदमी पांचों पांडवों को, असंभव। कहा भीम का सर दो, और भीम का सर दिया, एक सर दिया और उसको हाथ में दुर्योधन ने पकड़ा। पकड़ते ही दबाया, जैसे सड़ी हुई ककड़ी हो ना खरबूजा, वैसे पिचक गया। और राम राम देखा तो कहा अरे अश्वत्थामा, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भाग जाओ, मेरे नजर के सामने से दूर हो जाओ। अरे मेरी शत्रुता पांडवों से थी, पांडुपुत्रों से नहीं। अब तो मेरे वंशज में जो पिंडदान देने वाली संतानें थी उसका भी तुमने वध कर दिया। अब तो पिंड भी नहीं मरेगा, मृत्यु तो होनी ही होनी है। भगा दिया। इधर भगवान आए, द्रौपदी चिल्लाई, भगवान मेरी रक्षा करो। देखो तो मेरे पांचों पुत्रों की किसी आतताई ने निर्मम हत्या कर दी, निर्दोष बालकों का वध कर दिया। भगवान ध्यान दिए। जैसे भगवान ने ध्यान दिया वैसे समझ गए कि अश्वत्थामा का कीड़ा कराया है। चिल्लाई, आहा, द्रौपदी ने कहा भगवान मेरे बेटों की अकाल मृत्यु हो गई है, इनकी अब सदगति कैसे होगी। तब भगवान ने अपने नेत्र उठा के द्रौपदी के पांचों पुत्रों के तरफ देखा और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सदगति दे दी। बहनों विचार कर लेना, थोड़ा ध्यान दे दीजिए कथा में। जिसके घर में स्वयं भगवान सारथी बन रहे हैं उसके यहां भी लोग मर रहे हैं। हमारे यहां भी ठाकुर हैं लेकिन मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि मरे को जिंदा करने वाला व्यक्ति परमात्मा आज विराजमान और उस घर में 5-5 बेटे तरुण 16 वर्ष के मर गए। ऐसा क्यों हो गया? बात ऐसी है,
जो जीव भगवान से विमुख हो जाता है उसको अकाल मृत्यु मरना ही पड़ता है, उसको अकाल मृत्यु। आज द्रौपदी के पांचों पुत्र अगर भगवान का स्मरण किए होते तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। जहां भगवान का विस्मरण हो जाए वहां जीव की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो पवित्रों को भी पवित्र करते हैं ऐसे भगवान। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी मेरे बेटियों का वध किया है उसके सर के ऊपर तुम्हें खड़ा करवा के स्नान कराऊंगा, उसको मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आहा, भगवान ने अर्जुन से कहा रथ लेके चलो। अश्वत्थामा भागा। कई धनुष का प्रहार किया, अर्जुन ने उसका जवाब दिया। अर्जुन रथ से कूद गए। भगवान ने कहा रथ से क्यों कूद रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु शास्त्र का नियम है कि जब योद्धा पैदल हो तो दूसरे योद्धा को भी पैदल हो के युद्ध करना चाहिए। अश्वत्थामा पैदल है इसलिए मैं रथ से नहीं मारूंगा उसको, और दौड़ के पकड़ लिया। आहा, और एक रस्सी में बांध लिया। कैसे बांधा? जैसे वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, गोट बोलते हैं, बकरी बोलते हैं ना। अच्छा, हमरे यहाँ तो छगड़ी कहते हैं, बकरी बोलते हैं ना। तो बकरी को जब कसाई ले जाता है तो जब खरीदारी होती है बकरी की ना तो बहुत मेमाती है, और जब जैसे ही कसाई कान पकड़ता है वो चुप होके जो है वो उसके साथ चल देती है। हमारे योगी जी कहते हैं बकरे की अम्मा आप कब तक खैर मनाएगी, वही मतलब है। आहा हा। तथा अपहत पाशुबद्धम वांगमुखम पाशुबद्धम, सर नीचे है। क्यों? किसका सर नीचे होता है? जो निंदित कर्म करे। कर्म जुगुप्सितेन, जो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में निंदित कर्म करता है उसका सर क्या होता है? नीचे। और जो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, इष्ट मित्रों में राष्ट्र हित कार्य करे, परिवार हित कार्य करे, उसका सर क्या होगा? ऊपर होगा। तो कर्म जुगुप्सितेन, निंदित कर्म करने वाले व्यक्ति का समाज में सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं होती। अवांग मुखम लेके आए, कहा लो द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा, आहा, कौन कहे मारने के लिए, दौड़ के चरण पकड़ ली। हे राम, बाम स्वभावा कृपया नमाचा, नमस्कार किया। अरे किसे ले आए हो? सब चकित कि जिसके 5-5 बेटे को इसने मार दिया और ये चरण पर धो के पी रही है। आहा, द्रौपदी ने कहा कृष्णाप कृतम गुरोह सुतम, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, और तुम गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हो, तो शिष्य भी पुत्र के समान होता है, पुत्र भी शिष्य के समान होता है। तो पहली बात तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना शास्त्र में वर्जित है।
दूसरी बात, ये गुरुपुत्र है तो गुरुपुत्र हत्या लगेगी। तीसरी बात, इनकी मां कृपी का एकमात्र इकलौता पुत्र है अश्वत्थामा, इसलिए प्रणाम कर रही हैं द्रौपदी। कहा इसने जो भी किया है इसको छोड़ दो, तुरंत मुक्त कर दो। उवाच चासहन्तयस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। दो बार कहा मुच्यताम एष। दो बार मुच्यताम मतलब कि छोड़ दो। इस गुरुपुत्र को किसने बांधा है? अरे सरहस्यो धनुर्वेद, जिसके पिता के आपको धनुर्विद्या सिखाई, से छोड़ो। ये माता कृपी का इकलौता संतान है। तब सब पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा क्या करूं? तो कहा ये ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने गीता में कहा है कि जब ब्राह्मण आतताई हो तो वध कर देना चाहिए। तब भगवान ने कहा इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए ब्राह्मण की, तो शिखा छेदन से नहीं, सिरक छेदन से इसका वध होगा। तेजो वध, दो प्रकार का वध होता है। एक तो आदमी मार दिया जाए वो वध, और दूसरा तेजो वध, व्यक्ति को समाज में निंदित जगर कर दिया जाए तो उसे तेजो वध कहते हैं। वो भी वध ही है। आहा, बड़ा सुंदर वाक्य है। पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ, भगवान ने सबको मुक्त किया। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान कर, अरे धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। तो उसके तो आगे भजन ही है साथी, उसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अगर परिवार के लोग शमशान तक ले जाएंगे, पत्नी का साथ घर के दरवाजे तक, बेटे का साथ अग्निदाह तक, लेकिन उसके आगे की यात्रा में कोई साथ जाने वाला नहीं। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। उसके तो आगे भजन तो है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। दिल का मेला रहेगा, कायम न जग का जमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का जमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का
देखिए, ये अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। हाँ, उसके बाद जिस देश में जाना है वहां से वीजा लेना पड़ता है। एक कुर्सी टारे का, वहां से वीजा लेना पड़ता है और फिर वो देश जितने दिन का वीजा दे उतने दिन विदेश में आप रह सकते हो। उसके बाद फिर तुरंत अपने देश आना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से सुने, ये जीवन क्या है? ये हमारा आपका जीवन पासपोर्ट है। ये हमारा आपका जो जीवन है ये पासपोर्ट है। और जो भगवत धाम है वही विदेश है। और अगर आपको यहां भारतवर्ष में रहना है अगर आपको भारतवर्ष में रहना है तो जैसे पासपोर्ट का डेट खत्म हो जाता है तो रिन्यूअल कराते हैं ना, अपडेट कराते हैं, वैसे ही परोपकार रूपी पासपोर्ट जिस दिन आपका अनवैलिड हो जाएगा उसी दिन आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अब रिन्यूअल कराओगे कैसे? भगवान संकीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम जप के और भगवान की कथा करके जो जीव अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराता रहेगा उसका वीजा यहाँ टकाटक रहेगा, चकाचक। और अगर पासपोर्ट आपका अनवैलिड हो गया तो आपको राम नाम सत्य है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि मोहल्ले में कथा हो रही है, मतलब क्या है सुनने? एक आध दिन चलेंगे तो ठीक है, जब जिसका इच्छा है वो कोई बाध्य नहीं है। लेकिन अगर जीवन का पासपोर्ट बढ़ाना है तो राम नाम कहना पड़ेगा। जिसको जीना है वो राम राम कहना ही पड़ेगा और जिसको जाना है वो मत बोलो, भगवान कहने थोड़ी आए, क्योंकि उसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना जीव अकेला रहेगा। द्रौपदी के 5 पुत्रों की सदगति की, अंतिम संस्कार किया मेरे भगवान ने, और अश्वत्थामा का तिरस्कार करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में बदला लेने का विचार आया और जब विचार आया तो 5 पांडवों के ऊपर 5 बाण का प्रहार कर दिया और एक बाण का प्रहार अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के ऊपर कर दिया, क्योंकि उसके गर्भ में जीव था, गर्भिणी थी। अश्वत्थामा ने कहा मैं 6 बाण चढ़ाऊंगा और एक ही साथ 5 पांडव और पांडवों के जो पौत्र हैं अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको भी मार दूंगा, पूरा वंश नष्ट कर दूंगा मैं। 5 बार चढ़ाया। ये उत्तरा देख ली, उत्तरा ने देख लिया कि ये लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा।
भगवान के पास दौड़ के आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे देवाधिदेव महादेव जगतपते देव महायोगी, पाहि माम रक्षा करो, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ये जो लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने आया है, हे भगवान द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। कामम दहत मामनाथ मामे गर्भे निपात्याम, माँ में गर्भे निपात्याम, मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा करो। आज उत्तरा कह रही है, भगवान जब मेरे पति अभिमन्यु युद्ध से आए थे तो हमसे कहा था कि अरे उत्तरे, आज तो मामा ने कमाल कर दिया। मैंने अपने पति अभिमन्यु से पूछा कौन सा कमाल कर दिया, तो मेरे पति अभिमन्यु ने कहा कि आज मामा कृष्ण ने, कृष्ण लगते थे ना, कहा आज मामा जी ने पिताजी अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाया है युद्ध में, और तो मैंने नहीं सुन पाया क्योंकि हाहाकार हो रही थी, परंतु इतना सुना था। भगवान ने कहा था नामे भक्ति प्रणश्यति, हे अर्जुन मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। आज उत्तरा भगवान के चरण में अपना सर रख के कह रही है कि मेरे पति ने मुझे पहले ही बताया था कि आपके भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। तो ये जो मेरे गर्भ में जीव पल रहा है, मैं तो सोची थी इसको आपका भक्त बनाऊंगी, लेकिन जब भक्त ही नष्ट हो जाएगा तो आपका तत्व खत्म हो जाएगा भगवान, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। इसलिए यत्र मृत्युः परस्परम, मेरी मृत्यु हो जाए परंतु मेरे जो गर्भ में बालक पल रहा है, जीव पल रहा है, ये आपका सेवक होगा, आपका भगवत भक्त होगा, इसकी रक्षा करो। सबके देखते ही देखते भगवान ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन पांडवों की तरफ जो ये 5 बाण आ रहे हैं इनसे तुम टकराओ। सुदर्शन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए 5 बाणों को काट दिया और भगवान ने सुदर्शन से कहा तुम पांडवों की रक्षा करो, मैं अपने भक्त की स्वयं रक्षा करने के लिए जाता हूं। भगवान स्वयं अंगुष्ठ मात्रेण हुए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था वहां जाके गर्भ की रक्षा की। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान सुदर्शन से कहा तुम 5 पांडवों की रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा मैं करूंगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि ये बताओ तुम्हारे भगवान के पास कोई आदमी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, उनको स्वयं दौड़ के रक्षा करने जाना पड़ता है, उन्हें स्वयं रक्षा करने जाना पड़ता है। आहा, क्या उनके पास कोई आदमी नहीं कि जाके बोल दे तो उसकी रक्षा हो जाए? भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता है? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ने कहा इसका उत्तर मैं कल दूंगा।
तो अकबर के बेटे जैसा एक मोम का पुतला बनाया, उसको छुपाया। अकबर से कहा चलो हम लोग नदी में नौका विहार करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। अकबर के साथ कुछ सेनाएं भी थी, और जब बीच धारा में नाव पहुंची तो जो मोम का पुतला बनाया था बीरबल उठा के धारा में अकबर राजा के सामने फेंक दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा अरे भाई मेरा बेटा डूब गया, इसे बचाओ, अरे कोई दौड़ो मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन कोई सिपाही जल में नहीं कूदा। तब अकबर स्वयं कूद गया और जब उठा के लाया तो मोम का पुतला। अरे तो अकबर ने कहा अरे बीरबल ये तुमने क्या किया? अरे कहा बात ऐसी है कि जैसे अपने बेटे के लिए इतने सेनापति साथ होने के बावजूद आपको जल में कूदना पड़ा, वैसे इतने असंख्य भक्त होने के बावजूद भगवान को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं जाना पड़ता है। प्रमाण दे दिया। ताली बजाओ इस पे। ऐसे सुस्त सोता मत बनो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं 3 आदमी के कथा में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। 3 आदमी कौन कौन? एक तो पड़ोसी। अगर कोई बगल में पड़ोसी बैठा है तो उसके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो ना तो कथा तुम सुन पाओगे ना तुम्हारी पड़ोसी सुन पाएगी। पड़ोसन, एक तो पड़ोसिन, और दूसरे कहा दूसरे है शरीर की सजावट, बहुत गहना पहन लो। अब राम राम आप कहोगे और ध्यान सिकड़ी चैन पे रहेगा कि कहीं कोई बगल में सरकाए नहीं ले, वो भी कथा नहीं सुनने देगा। 2 और तीसरा है अभिमान, जिसको कहते हैं जड़ता। जिसको ये पता है कि महाराज जी तो जो कह रहे हैं हम सब पढ़े हैं, उसको कहते हैं जड़ता। जड़ता एक जाड़ा है। जैसे कोई आदमी गंगा जी में नहाए जाए और पानी गंगा जी में जाके ऐसे ऐसे उलूच ले, हे भगवान बड़ी ठंड लग रही है, माघ का महीना कैसे नहाए। वैसे ये जड़ता एक जाड़ा है, और जिसको लग जाता है बहनों ना, वो कथा नहीं सुनता। जड़ता जाड़ विषम उर लागी, अर्थात जड़ता किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को ज्ञान का भ्रम हो जाए कि मैं ज्ञानी हूं, जिस व्यक्ति को ज्ञान का भ्रम हो जाए कि मैं ज्ञानी हूं, सब जानता हूं, उसी को जाड़ा लगेगा। और वो जब जाड़ा लगेगा तो इस भागवत भगीरथी में डुबकी नहीं लगा सकता। जड़ता जाड़ विषम उर लागी है। इसलिए हरि राम राम नाम नदिया सुगम बही जाए, या में क्यों क्यों नहाए। ओ राम नाम नदिया सुगम बही जाए, क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, क्यों क्यों नहाए। सुगम
नहायो में जटा हिलायो में क्यों क्यों नहाए शंकर नहाइया में डमरू बजाइया में क्यों क्यों नहाए राम नाम नदिया सुगम बही जाइया में क्यों क्यों नहाए राम नाम नदिया सुगम बही जाइया में क्यों क्यों नहाए राम नाम नदिया सुगम बही जाइया में क्यों क्यों नहाए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जड़ता जाड़ विषम उर लागे। ज्ञान का भ्रम हो जाना कि मैं ज्ञानी हूं, या ज्ञान का अभिमान हो जाना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। ऐसा व्यक्ति कथा नहीं सुनता, वो कमी ढूंढता है। तो कुछ लोग ये ढूंढेंगे कूलर नहीं लगाए बाकी कथा अच्छी हो रही, उनको कथा तो सुनना नहीं है। तो जो जड़ता है वो बार बार महाराज जी, तो कुछ लोग सोच रहे हैं तो चलो हम कूलर नहीं लगाए तो महाराजा जी कौन एसी लगा के बैठे हैं, वो भी तो वैसे हैं। तो श्रोता वक्ता तो एक जैसे हैं जी। तो जड़ता हमें कभी कथा नहीं सुनने देती। इसलिए ये 3 अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं, इतने में कुंती माता आ गई, हाथ जोड़ के भगवान के चरण को पकड़ लिया, कहा आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, अब हम कैसे जीऊंगी? अब तक आप थे तो हम जी रही थी, अब मैं कैसे जीऊंगी? आहा। तो भगवान ने कहा कि देखो बुआ जी, आप हमारा पैर न पकड़ो, भतीजा बुआ को प्रणाम करे वो तो समझ में आता है, लेकिन बुआ आज भतीजे को प्रणाम कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। तब माता कुंती ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव यज्ञेश्वर द्वारिकाधीश, अगर आप मेरी प्रार्थना से खुश हैं, मेरी सेवा से खुश हैं, तो मुझे एक वरदान दो। भगवान ने कहा बुआ जी 1 नहीं 4 मांगो। तब माता कुंती ने कहा मुझे ऐसा वरदान दे दो, ऐसा वरदान दे दो कि मेरे जीवन में विपत्तियों से भर दो। मेरे प्यारे अवधवासियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज तक चारों युगों में, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चारों युगों में कोई ऐसा भक्त नहीं है जो विपत्ति मांगा हो। एकमात्र ऐसी भक्ति माता कुंती की है कि भगवान से विपत्ति मांगी। कहा हे जगत गुरु, अगर मेरे सेवा से आप खुश हैं तो मुझे वरदान दो। विपदा सन्तु नः सस्वतत्र तत्र जुगद्गुरु भवतो दर्शनं यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम पुनर्भव दर्शनम। भगवान मेरे जीवन ये विपत्तियों से भर दो। क्यों? क्योंकि पुनर्भव दर्शनम, जब जब विपत्तियां आदि आएंगी तो आप बचाने जरूर आएंगे, और जब बाप बचाने आएंगे तो पुनर्भव दर्शनम, बार बार विपत्तियां पड़ेंगी, बार बार आप बचाने आएंगे, और बार बार मेरी अपलक आंखें आपका दर्शन करती रहेंगी। यही मुझे विपत्ति दे दो। वह सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। ऐसे सुख क्या देते? जिसके जीवन में बहुत सुख हो
अच्छा, सुख अच्छा होता है कि शांति? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि सुख बढ़िया होता है? सुख अच्छा होता है कि शांति? हाँ, अरे जानत ये सब जितनी जनी आई हैं सब कहाँ, लेकिन काहे हाथ उठाओ। कहने का मतलब ये है शांति सब चाहता है। धन तो अच्छी बात है, लेकिन धन से दे के शांति नहीं खरीदी जा सकती। शांति भगवान के भक्ति के द्वारा आएगी, क्योंकि भगवान है राम और उनकी बहन है शांति। जब भगवान का स्मरण करेंगे तो जहां भाई रहेगा वहां बहन आ जाएंगी। लेकिन विपत्ति सबसे बड़ी क्या है? अच्छा, ये किसी के घर में एसी नहीं लगी हो तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई विपत्ति थोड़ी है, या किसी के यहाँ गरीबी हो तो इसका मतलब वो विपत्ति थोड़ी है। गरीबी को विपत्ति में कभी मत आंकना। हनुमान जी से किसी ने पूछा, हनुमान जी ये बताओ विपत्ति किसे कहते हैं? तब हनुमान जी ने कहा, सुनो, विपत विस्मरणम विष्णु। जिस दिन हृदय से भगवान विष्णु का विस्मरण हो जाए, अर्थात भगवान को जिस दिन भुला दिया जाए, वो सबसे बड़ी विपत्ति। और विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, और जिस दिन भगवान की स्मृति हो वही समझो सबसे बड़ा धन मिल गया। हनुमान जी कहते हैं, बड़ी सुंदर रचना है, आइए देखते हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन होई। विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति ही। माता कुंती ने भगवान से कहा, मुझे विपत्ति दे दो। अच्छा, भगवान ने कहा, बुआ जी आप चिंता मत करो, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो भगवान का घर कहाँ है? द्वारिका। कहाँ थे? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। भगवान ने कहा जा रहे हैं। अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो हमको छोड़ के आओ। भगवान रथ पे सवार हुए। तब भगवान ने आकाश के तरफ अपनी दृष्टि दी और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन साल में 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में जो जीव प्राण त्यागता है उसको सद्गति बहुत कठिनतम से मिलती है, लेकिन उत्तरायण में जो जीव अपने प्राण को त्यागता है उसकी सद्गति भगवान कर देते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा,
हे भरतवर्ष, मेरा रथ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ले चलो। मेरा कोई भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आहा, वो कौन है? महाराज भीष्म बाणों की सैया पे लेटे हैं। अब ये आजकल के टीवी वाले चाहे जैसे भीष्म को दिखा दें, हैं? अब की महाभारत तो जैसी आ रही है आप लोग देख ही रहे होंगे। रामायण महाभारत में और तस्वीर में देखते हैं कि बाण लगा है, इतना बाण लगा कि पीछे तक निकल गया। बाणों की सैया पे सोए हैं, बाण चुभोया नहीं गया था, बाणों की सैया बनाई गई थी, उस पे विश्राम कर रहे थे। भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो मैं अपना प्राण त्यागूंगा, क्योंकि भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म जब चाहें उनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादारायण रेणुका सुता, बड़े बड़े ऋषि लोग पहुंचे हैं। देखें दादा भीष्म की मृत्यु कैसे होती है, सब श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं कि आज दादा खत्म होंगे। आहा, भगवान पितामह भीष्म के पास जब पहुंचते हैं तो पितामह भीष्म अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचलोलसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। मुखाम्बुजो ध्यान पतस चतुर्भुजा। वास्तव में भीष्म पितामह कृष्ण की स्तुति नहीं कह रहे हैं, वो स्तुति कह रहे हैं चतुर्भुज भगवान नारायण की। कृष्ण भगवान को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, चतुर्भुज भगवान नारायण की। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए वृंदावन, तो परशुरामाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे निम्बकाचार्य के। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने इष्ट को प्रणाम करो। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा हमारे तो सभी इष्ट हैं, हम कृष्ण भगवान को प्रणाम कर लेंगे। तो किसी संत ने गोस्वामी तुलसी जी से कह दिया कि तुम्हारे तो कोई इष्ट नहीं है, ये तो मुरलीधर हैं। तब तुलसीदास जी ने बांके बिहारी के सामने कहा, क्या बरनो छवि आज की, क्या बरनो छवि आज की, भले
बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नमत है। बोले मुरली छोड़ दो, धनुष बाण ले ओ हाथ। वही कन्हैया मुरली बगल में रख दी और धनुष बाण लेके तुलसी जी को दर्शन कर रहे हैं। आज भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान चतुर्भुज नारायण का है। तो ये वेद वाक्य है कि भगवान भीष्म पितामह के सामने चतुर्भुज बने। मुखाम्भुजो ध्यान पतस चतुर्भुजा। हे भगवान, मैं मानता हूं आप मेरे दर्शन देने के लिए आए हैं। तो भगवान, भक्त और भगवान दोनों मन में बात कर रहे हैं, मन से बात। क्या बात हो रही है? भीष्म पितामह ने कहा, भगवान अब आप आए हो तो मेरी एक बेटी है, उससे विवाह कर लो। अच्छा, तो भीष्म पितामह ने तो विवाह किया नहीं था, तो बेटी कहां से होगी? तब भीष्म पितामह ने कहा, बात ऐसी है, मेरी मति रूपी कन्या, मति माने मन, मेरी मति रूपी कन्या अभी तक किसी को वर नहीं चुनी है। और हमारी आपकी मति के कितने दुल्हा हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, कपट, छल, घृणा, क्या है सबको? तू हूं आओ, तू हूं आओ। मति रूपी कन्या, इसके विवाह कर लो, क्योंकि अभी तक मेरी मति कुमारी है। इसलिए कुमारी है कि आपको पति बनाना चाहती है। तो भगवान ने कहा, दादाजी आपकी जो मति रूपी कन्या है वो मुझे ही पति क्यों बनाना चाहती है? किसी और को पति बना लेती, बहुत भगवान है। तो कहा कि बात ऐसी है कि जब आप, मेरा मन आप में चतुर्भुज में लग गया तो हम चतुर्भुज को अपनी मति रूपी कन्या देना चाहते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद भाव प्रवाह। 11 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह। स्वनिगमं बहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रतस्था धृतिरथ चरणोऽभ्ययाचलद्दगूर् हरिरिवहन्तमिमं गतोत्तरीयः। भगवान, जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाण मारा था तो आपने अर्जुन के रथ का पहिया जमीन में घुस गया, तो आपने अपनी मुरली बगल में लगाई और रथ से कूद पड़े और कूद के अर्जुन की रथ की पहिया को उठा रहे थे और उसकी पहिया को जब निकल गई तो आपने हाथ लेके बहुत तेज से मेरे तरफ गए, अरे भीष्म! तब मैंने धनुष बाण छोड़ दिया था कि हे ये धाव, देखो ये द्वारिकाधीश कृष्ण है, जरा इनके तरफ भी देख लो। इन्होंने कहा था मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा और रथ का पहिया लेके रथांग पाणी बन के मेरे तरफ प्रहार कर रहे हैं। आहा, तो भीष्म पितामह ने कहा अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी तुम्हारी लड़ाई केवल बात बात की लड़ाई है। आपने कहा था
मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने प्रतिज्ञा की थी। और भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र उठाऊंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? वासुदेव कर चक्र न धरी है, तुमको मुँह न दिखा, लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहा, शांतनु सुत न कहा। और प्रभु आपने कहा था, आप कहो कि शस्त्र बिनु भूमि हरहूं सब भार, अब हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले वचन प्रहार। एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा की मैं अस्त्र भगवान से उठवाऊंगा, और एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बात की लड़ाई। तो भगवान मुस्कुराए, कहा दादा आहा, बात ऐसी है, डारी चक्र हरिहंस पड़ो, दियो उत्तर बिजरा, तजी प्रतिज्ञा तोरी में, मोरी प्रतिज्ञा का। क्यों? कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, और प्रभु को नियम बदलते देखा। तो जब जब राम मनोज तनु धरहि, भगत है तो लीला बहु करहि, भगत हित लीला बहु करहि, भगत है तो लीला बहु करहि। भीष्म पितामह का उद्धार किया। और एक बात बताएं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो बात ऐसी है कि दो लोगों को भगवान ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है। बहुत सुंदर आपको दृष्टांत सुना रहे हैं। अरे कोई मर जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो